जाता है तो उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, अब आपकी एज के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग कभी ना कभी अपना फोन यूज करते होंगे। आपके पास शायद अपना पर्सनल फोन हो या आप अपने पेरेंट्स का फोन यूज करते होंगे ना घर पे। और इंटरनेट भी एक मस्ट है, आप यूज करते होंगे। फेसबुक और इंस्टा ये आईडीज वगैरह भी होंगी, शायद आप में से कुछ बच्चों की होंगी और कुछ है ना, हाँ होंगी। आप कितना भी बना करो लेकिन हम जानते हैं कि आपकी आईडीज होंगी। तो इन आईडीज पर जैसे बच्चों कई बार आप ऐसा भी होता है कि आप गेम्स खेलते हैं, इंटरनेट के थ्रू गेम्स खेलते हैं, ये PUBG एंड ऑल। ठीक है, तो आपके काम की सिर्फ इतनी चीज़ें हैं कि जैसे आप नॉर्मली गेम्स खेलते हैं तो आप कोई भी अनजान लिंक आता है तो आप उसे धड़ से क्लिक कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है वो एक थ्रेट होता है, कई बार वायरस होता है। वो आपको एक लिंक भेज के, कोई भी साइबर अपराधी जो होता है आपको एक लिंक भेज के और आपका पूरा फोन हैक कर सकता है। वो सारी चीज़ें समझ सकता है कि आपके फ़ोन के अंदर कितनी चीज़ें हैं, क्या मेल्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह रीड कर सकता है। और आज के टाइम में जो डेटा है वो ही असली एक करेंसी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अब मान के चलो आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक किया तो आपके पेरेंट की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी डेटा है, वो सारा एक अनजान आदमी के पास एक्सेस में चला गया। ठीक है, वो अब उसको एक्सेस कर पाएगा। अब चाहे उसमें आपका गूगल पे और बैंक डिटेल्स, ये पेटीएम वगैरह सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो उसकी डिटेल्स भी जा सकती हैं और तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। गैलरी का एक्सेस, कई बार क्या होता है आप चाइनीज़ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि ये PUBG वगैरह हैं, ये बैन है इंडिया में, लेकिन बच्चे और दूसरे तरीके निकाल के इन्हें अपने फ़ोन में एक्सेस कर लेते हैं। और जब आप इन फ़ोन को इन ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांगते हैं। ठीक है ना, ठीक है नहीं, एक्सेस मांगते ना, तो वो एक्सेस में आपसे फिर आपकी कॉल लिस्ट मांगते हैं, आपकी गैलरी का एक्सेस मांगते हैं, आपका कैमरा, आपकी ऑडियो वगैरह, ये सारी चीज़ों का एक्सेस मांगा जाता है आपसे और आप बिना सोचे समझे उसको एक्सेस देते चले जाते हो। तो क्या होता है, कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं इस चक्कर में। आपके फोटोज़ या कोई भी सेंसिटिव टाइप का जो डेटा होता है वो तक दूसरे आदमी के हाथ में चला जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक चीज़ है। तो बेसिकली एक ही चीज़ है कि आप कभी भी किसी भी तरीके के अनजान लिंक्स को क्लिक ना करें, सोच समझ के जो इंटरनेट है उसका यूज़ करें। और ये जो बैंड ऐप्स हैं इनको तो बिल्कुल ना चलाएं अपने फ़ोन में। इसके अलावा जैसे आप फेसबुक वगैरह चीज़ें यूज़ करते हैं, उन पर भी कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते नहीं है, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है या अपने फॉलोअर्स वगैरह आप प्राइवेट में नहीं रखते होंगे कई लोग अपने अकाउंट से, आपके फ़ोटोज़ लोग निकाल लेते हैं, उससे आपके अकाउंट से फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं या आपके फेसबुक से आपकी फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं, उनको मॉर्फ करके वो गलत यूज़ हो सकता है। तो आपके जो अकाउंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सोशल मीडिया वगैरह चलाओ नहीं, लेकिन इन चीज़ों को प्राइवेट रखो और इनकी पहुँच जो है वो सिर्फ अपने पास तक रखो या अपनी जानकारी में कुछ लोगों तक। और इन केस आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ भी तरीके की चीज़, तो आपको कभी भी किसी के डराने में, किसी के बहकावे में, किसी चीज़ में नहीं आना है। अगर आपके साथ कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी गलत हो जाती है और कोई आपको डराता है, धमकाता है या कुछ भी कहता है कि मैं इसको ऐसे यूज़ कर लूँगा या वैसे यूज़ कर लूँगा, तो बच्चे कई बार क्या होता है कि डर की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से बच्चे उसके प्रेशर में आ जाते हैं और वो चाहे जो भी चीज़ मांगे आपसे, पैसे या जो कुछ भी मांगता है, वो उस चीज़ को देने की कोशिश करते हैं ये सोचे बगैर कि हमें किसी बड़े को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके साथ कोई भी कंडीशन आती है जिसको नहीं देखी, तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं तो अपने टीचर को, किसी ना किसी कोई बड़ा जो है जो आपको गार्जियन के तरीके से समझा सके, उसे आप अपनी बात को भी बताइए, बिना डरे बिना झिझक, डरना भी नहीं है और झिझकना भी नहीं है। ठीक,
किसी का भी, मदर का या फादर का, किसी का भी नाम लेके और ये कहा कि बेटा आपके पेरेंट ने कहा है कि मैं आपके गूगल पे पे या पेटीएम पे 50,000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, कई बार ये बहुत कॉमन है जो चल रहा है। उन्होंने कहा है 5,000 रुपये मैं डाल देता हूँ, तो आप चेक कर लेना आ गई या नहीं। और फिर वो आपको नेक्स्ट कॉल करेगा और ये कहेगा कि अरे 5,000 की बजाय बेटा और गलती से मैंने आपको 50,000 रुपये डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसा करो, आप 45,000 रुपये मुझे वापस कर दो। और इस स्कैम में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो कभी भी फ़ोन नहीं रखने देगा, आपको फ़ोन नहीं रखने देगा, आपको फ़ोन कॉल चलती रहेगी। वो आपको बोलता रहेगा बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी से वापस कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और आप सोचोगे हाँ हाँ भाई सामने वाला बड़ा परेशान है, हम जल्दी से पूरी ऑनेस्टी के साथ 45,000 रुपये वापस दे देते हैं या 40 वापस दे देते हैं या जो भी है वो कर देते हैं। क्योंकि आपके पास एक्चुअल में एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा फ्रॉड होता है। वो मैसेज उनके पास से जनरेट किया होता है, कोई बैंक आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा होता है। कोई भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो आप सामने वाले से ये कहिए कि ठीक है आपकी गलती से मेरे पास आ गए हैं, मेरे अकाउंट में आ गए हैं, मेरी मदर के या फादर के अकाउंट में आ गए हैं, तो मैं एक बार उन्हें बता देता हूँ या उन्हें बता देती हूँ और वो आपको वापस कर देंगे। कभी भी इस तरीके की चीज़ों में जल्दबाजी में ना आए, है ना। चाहे सामने वाला कुछ भी कहे आपसे कि मैं बेहद परेशान हूँ और आप अभी कर दो, या आपके पापा ने कहा है या आपकी मम्मा ने कहा है, कुछ भी कहा है। और बाकी OTPs आपको शेयर नहीं करने हैं, ये बात हम हर जगह बताते हैं और आप और भी जगह में सुनते होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमारे सामने ऐसी कोई कंडीशन पड़ती है तो हमारे दिमाग से वो वाली बातें निकल जाती है कि अच्छा किसी ने बताया था, ऐसा था वैसा था, हम सामने वाले की बात में आ जाते हैं और शेयर कर देते हैं। आपको कभी भी OTPs शेयर नहीं करने हैं। अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके पेरेंट्स के लिए देना चाहती हूँ। आप सब अपने घर जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से भी ज़रूर बात कीजिएगा कि एक बड़ा अच्छा सा बड़ा सा स्कैम चल रहा है कि कोई भी उनको फ़ोन करे या किसी को फ़ोन करे और ये कहे कि आपका बच्चा वहाँ पकड़ा गया है या आपका बच्चा वहाँ मिला है या हॉस्पिटल में है या वहाँ है या वहाँ है, या आपके नाम से कोई पैकेज पकड़ा गया है जिसमें कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बैंड है या प्रोहिबिटेड है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप इतने पैसे भेज दीजिए, हम उस मैटर को सुलझा लेंगे, आप इतने पैसे भेज दीजिए। या आपके ही नाम से कोई भी कॉल करे तो उन्हें कभी भी इस तरीके से कोई पैसे नहीं भेजने हैं। डिजिटल अरेस्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस कभी नहीं करती है ऐसा। और इसमें एक खास बात ये भी होती है कि जो सामने वाला आपको कॉल करेगा और आपको डिजिटली अरेस्ट करेगा वो फुल यूनिफॉर्म में होगा, तो वो सब फेक है, वो कुछ रियल नहीं है। ठीक, आप किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं।